तो हर साल की तरह नए आईफोन को लेकर इंटरनेट पर अफवाहों का बाजार एकदम गर्म है। लेकिन इस बार ना चर्चा के साथ साथ एक बहुत ही तीखी और मज़ेदार आलोचना भी वायरल हो रही है। आज हम इसी व्यंग्य को परत दर परत खोल कर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है इन शानदार तस्वीरों से। ये हैं आने वाले आईफोन 17 के रेंडर्स, जो हर तरफ धूम मचा रहे हैं। एकदम नया, भविष्य जैसा दिखने वाला डिजाइन। और यही तो वो उत्साह है जिसे एप्पल हर साल भुनाने में माहिर है। पर सवाल यही उठता है, क्या ये सच में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग है, या फिर बस थोड़े बहुत बदलावों के साथ वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है? यही सवाल उस आलोचना के केंद्र में है जिसे हम आज समझने वाले हैं। और यहीं से आलोचक अपनी बात शुरू करते हैं, और क्या खूब शुरू करते हैं, एक बहुत ही तीखे बयान के साथ। उनका मूल तर्क ये है कि कंपनी अपने फैंस को कम समझती है। ये टिप्पणी, आप कह सकते हैं, इस पूरे विश्लेषण का टोन सेट कर देती है। तो सबसे पहला निशाना साधा गया है फोन के फिजिकल डिजाइन पर। चलिए देखते हैं कि इसकी बनावट को लेकर क्या-क्या सवाल उठाए गए हैं। डिजाइन का जो सबसे चर्चित पहलू है वो है इसका हद से ज्यादा पतला मुना। कहा जा रहा है कि यह अब तक का सबसे स्लिम आईफोन होगा। देखने में तो मानना पड़ेगा, वाकई कमाल लगता है ना। लेकिन आलोचक तुरंत सवाल उठाते हैं, भाई ये मांगा किसने था? उनका तर्क बहुत सीधा है कि जब बैटरी लाइफ पहले से ही एक मुद्दा रही है, तो फोन को और पतला करने का क्या मतलब? क्या पतलेपन के लिए बैटरी से समझौता करना कोई समझदारी है? अच्छा, अब डिजाइन के दूसरे पहलू पर आते हैं। अफवाह ये है कि प्रो मॉडल्स के पीछे एक बहुत बड़ा और उभरा हुआ कैमरा प्लेटफॉर्म होगा। और इस कैमरा बम पर आलोचक का मजाक भी उतना ही बड़ा है। उनका एक व्यंग्यात्मक सवाल है कि इस बड़े से चबूतरे का आखिर इस्तेमाल क्या है? ये तो फोन को टेबल पर सीधा रखने में भी दिक्कत करेगा। डिजाइन की अगली आलोचना रंगों को लेकर है। सुनने में आया है कि एप्पल इस बार रंगों की एक पूरी फौज लाने की तैयारी में है। मतलब हर मॉडल के लिए दर्जनों शेड्स। लेकिन आलोचक के लिए ये रंगों की बौछार बस ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। उनका मानना है कि ये असली तकनीकी इनोवेशन की कमी को छिपाने का एक तरीका भर है। चलिए अब बाहरी डिजाइन से हटकर फोन के अंदरूनी तकनीक और उसकी कीमत पर जो हमले हुए हैं उन्हें देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया गया है। आलोचक कहते हैं कि 1.5 लाख के फोन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना एक मजाक जैसा है, जबकि आजकल 15,000 के फोन में भी 120 हर्ट्ज स्क्रीन मिल रही है। कीमत और फीचर के बीच का ये फासला सच में चौंकाने वाला है। प्रोसेसर को लेके भी एक बड़ा मजेदार तर्क है। आलोचक का कहना है कि A19 चिप देना एक तरह से बेकार है, क्योंकि बाजार में तो अभी A18 चिप की पूरी ताकत इस्तेमाल करने वाले ऐप्स भी मौजूद नहीं हैं। तो फिर ये अपग्रेड किसके लिए है? और ये सब बातें आलोचक के एक बड़े दावे को और मजबूत करती हैं कि एप्पल पिछले 5 सालों से बस मामूली से बदलाव करके लगभग एक ही जैसा फोन लॉन्च कर रहा है, सिर्फ नाम और नंबर बदलकर। और अब आते हैं इस पूरी आलोचना के अंतिम और शायद सबसे तीखे हिस्से पर, जहां निशाना सीधे फैन कल्चर और ब्रांड के प्रति दीवानगी पर साधा गया है। स्क्रीन पर यह संख्या देखिए, 47 लाख। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, पर यह है किस बारे में? ये संख्या है एक रिव्यू वीडियो पर आए व्यूज की। एक ऐसे आईफोन का रिव्यू जो नकली है, मतलब एक डमी मॉडल जो काम भी नहीं करता। आलोचक इसका इस्तेमाल उस दीवानगी को दिखाने के लिए करते हैं जो उनके हिसाब से तर्क से परे है। एक और संख्या, 21 घंटे। ये एक लंबा समय है ना? ये समय उन लोगों से जुड़ा है जो नया फोन खरीदने के लिए घंटों लंबी लाइनों में इंतजार करते हैं। आलोचक इसे समय और ऊर्जा की बर्बादी मानते हैं। तो इन सभी आलोचनाओं के बाद सवाल उठता है कि आखिर सलाह क्या है? क्या किसी को अपग्रेड करना चाहिए? चलिए अंतिम फैसला देखते हैं। सलाह बहुत सीधी और प्रैक्टिकल है। ट्रेंड या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से नया फोन खरीदें। जब तक पुराना फोन ठीक चल रहा है या उसकी मरम्मत बहुत महंगी नहीं है, तब तक उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग बिना जरूरत के अपग्रेड करते हैं, उनके लिए आलोचक का ही अंतिम और सबसे तीखा संदेश है, जो उनकी पूरी निराशा को साफ साफ जाहिर करता है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। जब हर कुछ महीनों में नए गैजेट्स लॉन्च होते हैं, तो एक उपभोक्ता के रूप में हम वास्तविक प्रगति और मार्केटिंग की रणनीति के बीच फर्क कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।